आप पुराने बाजार जब जाएंगे ना तो दवा, जो चूहा मारने की दवा बेचता था, वो इतना बार आपके सामने आसपास घूमता ना, चूहा मारने की दवा ले लो, खटमल मारने की दवा ले लो, तो आपको भी लगता है कि एक पुड़िया ले ही लेते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह, ये क्वालिटी है मोदी जी में। पर बार बार क्यों ले रहे हैं फिर? क्यों नहीं लेंगे? एक बार क्यों लेते हैं? पुड़िया पुड़िया बार बार ले रहे हैं लोग। बेचने वाले की क्वालिटी है, और खाली मोदी जी अकेले थोड़ी बेचते हैं। कितना सहयोग करती है इस देश की टीवी मीडिया, 24 घंटा उनकी बात को फैलाती है, उनका सामान बिकता है। कैसी लगी आगे स्वाद? लेकिन आजकल आपको दिक्कत हो रही चढ़ने में? नहीं नहीं, मुझे चढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। क्यों? तो फिर काहे के लिए दिक्कत आई? इतना खबर बनवा दिए आप कहाँ पे? पूरे देश भर में कि राहुल गांधी जी मंच पे चढ़ाए नहीं आपको। नहीं, मंच कहाँ था? अब वो जो गाड़ी थी, वो जो बना था, जो भी था, ट्रक मेरे लिए पीछे अलग से जो है भैंसिया तैयार हो रही थी। और मैंने कहा था आपसे, पानी से निकल ही नहीं रही थी। हाँ, देरी हो गया उसमें। मैं कह रहा था आपसे। मैं उस दिन जो है ना ट्रक पे चढ़ने के लिए नहीं आया था, सड़क पे उतरने के लिए आया था। क्या बात है? अब बार बार मीडिया जो है फालतू सवाल पूछती है, तो इसका यही फालतू जवाब देना पड़ेगा कि मेरे लिए विशेष भैंसी का इंतजाम किया गया था। राहुल गांधी जी ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में अभी अभी हमने खोजा है, गलती मिली है इलेक्शन में। महाराष्ट्र में भी खोजा है, हरियाणा में भी खोजा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं, तो कर्नाटक का इस्तीफा दे दीजिए पहले। रुक, तेरे को बताते तेरी। अच्छा, कर्नाटक में सरकार कही है, सरकार खत्म, क्योंकि हमें लगता है कि राहुल जी ने खोज लिया है। अच्छा, तो मतलब इंडिया ब्लॉक के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे तो इंडिया के सारे सांसद इस्तीफा दे देंगे, इसकी गारंटी आप लेते हैं? भाई वो तो ये कह रहे हैं ना, मैं गारंटी आप लीजिएगा? मैं भी आपसे यही पूछता हूँ। बोलिए, मैं भी आपसे बोलिए, आप गारंटी लीजिएगा? भाई मैं गारंटी वाली बात तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत तेज हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रक्रिया चली तो राजद वाले तो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए, अब राजद वाले चुनाव बहिष्कार करेंगे कि नहीं करेंगे ये बाद का विषय है। अभी हमारा विषय ये है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, और चुनाव में तो विश्वास है ना आपको? हाँ, काहे नहीं होगा? बस तब ठीक है, फिर उसमें आने दीजिए। हम तो आप पर भी अभी तक विश्वास कर रहे हैं तमाम सवालों के बावजूद। वर्ल्ड रैंकिंग में मीडिया एकदम नीचे चला गया, हम तब भी आप पे भरोसा कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। आजकल है कॉस्ट कटिंग का जमाना। तो मैं आपको बता दूं, चाहे पत्रकार हो और चाहे नेता हो और चाहे दरी बिछाने वाला हो, वो कहता है ना कि मैं दरी बिछाऊंगा जिंदगी भर, मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। हम चाहते हैं कि बिहार में कॉस्ट कटिंग हो, और कॉस्ट कटिंग तब होगा जब ये बेकार, बीमार, डबल इंजन की सरकार को बदला जाएगा। बहुत डीजल खा रहा है सर, 100 रुपए लीटर डीजल है, इस इंजन को बदलना जरूरी है। सही बात है। कॉस्ट कटिंग करेंगे हम लोग भी, बिहार के हित में कॉस्ट कटिंग करेंगे। मैं यही जानना चाहता हूं कि कैसे करेंगे। जब आप कह रहे हैं कि जब 100 रुपए डीजल है तो आते ही 50 रुपए का हो जाएगा। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। काहे नहीं होगा? 50 रुपए का हो जाएगा? काहे नहीं होगा? तो कर्नाटक में कर दीजिए ना। नहीं, 50 रुपए, 50 कर्नाटक में करिए। 50 रुपए डीजल जो है, हाँ, करने का काम तो केंद्र सरकार का है। नहीं, कर्नाटक में जो हमारी सरकार आई है, हाँ, जो टैक्सेस, स्टेट के टैक्सेस हमारे यहाँ जब सरकार आई है तो कर्नाटक में हमने क्या क्या किया है आपको मालूम है? हिमाचल में कर दीजिए। लाखों घर बनाए हैं दलितों के, महिलाओं को फ्री बस पे यात्रा करा रहे हैं। जो गारंटी दिया था किसान को, मजदूर को, नौजवान को, विद्यार्थी को, एक एक गारंटी सिद्धारमैया जी की सरकार ने पूरा किया है। और जल्दी से आप भी वोट देकर के कांग्रेस को दिल्ली में बिठाइए, हम डीजल भी 50 रुपए लीटर कर देंगे जैसे 50 रुपए लीटर था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए क्या होता है, नेता को बोलना पड़ता। 50 रुपए जो था, बोलिए भाई आप लोग, 50 रुपए लीटर कर देंगे। आप सवाल ये है कराए नहीं, अकेले कर लिए, कितना जोर से बोलेंगे? भूखे भजन ना हो गोपाला। मैं इनसे कह रहा हूं कि करने की जरूरत ही नहीं। अब वही जैसे कह दिया संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। अब आपने एक परसेप्शन बनाया, मैं पूरा सवाल सुनिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि पेट्रोल पे, डीजल पे आप बोल तो गए 50 रुपया, आपके स्टेट में टैक्सेस होते हैं, कम कर दीजिए। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अच्छा, एक कम कर देते हैं? बात बताइए। नहीं, पहले सवाल का जवाब दीजिए। जवाब ना, पहले सवाल का जवाब दे रहे हैं भाई। आप कंफ्यूजन और परसेप्शन पैदा करते हैं। आप ऐसे हाथ हिलाइएगा तो हम जवाब नहीं भूल जाएंगे। देखिए, हम अपने सवाल पे टिके रहेंगे। नहीं, मेरा ये हम इधर उधर नहीं जाएंगे। नहीं, आप बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए का डीजल था ना? कहीं नहीं था। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। क्या? अरे
2014 में डीजल का रेट क्या था भैया? झूठा बोलते हैं क्या लीटर? क्या कहाँ 50 रुपये में था? 50? अच्छा 2014, अरे गूगल कीजिए, तो मोबाइल है आपके पास? नहीं, मोबाइल गूगल कीजिए, गूगल कीजिए, अब तुरंत गूगल कीजिए। 2014 में कितना था डीजल? आप जोर से बोलिए, देखिए जनता का आवाज निकलेगा। एलपीजी कितने का था? सुने सुना मैंने सुना। तो भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अभी देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? अब मैं आपसे ब्रिटेन गए हैं जरूरत पे, लंदन गए हैं। हाँ। बताइए, जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में आते हैं तो नेटवर्क 18 पे ब्रेकिंग न्यूज चलता है, प्रधानमंत्री देश पधारे। अरे भाई आप भी प्रधानमंत्री देश पधारे, कितना सुंदर है आप ऐसे आप भी कार्य करिए, आप भी ऐसे कर्म करिए, इस देश में आइए, हम भी आपका भी चलेगा। अच्छा, आप क्या नहीं चला रहे? आप ये कह रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री की तरह वास्को डिगामा हो जाएं, हमेशा फ्लाइट मोड पे रहें, घूमते रहें, आप भागते रहें, जब भी पार्लियामेंट चले, सेशन में जब भी सवाल पूछा जाए तो भाग जाएं। इसीलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो है एक नया शब्द चलन में लेकर के आए हैं और ये इनकी पुरानी आदत है। अगर भगोरागिरी समझते हैं, भगोरागिरी अगर खेल होता तो साहेब वर्ल्ड चैंपियन होते, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, आपके राहुल जी तो कहीं जाते नहीं हैं? जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नाम बताइए। तो राहुल जी प्रधानमंत्री हैं। राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, वो जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के देश के सवालों का जवाब दें। ये होता है दोहरा बात। क्या बोला तूने? किसका? कि मुझे भी बोलने का अपने दिल से पूछिए, हाल जाको रही भावना जैसी मुहूर्त देखी तीन। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा। आप बैठ जाइए, मैं बैठ जाऊंगा। आप बैठ जाइए, मैं बहुत स्वतंत्र, आप ऐसे मत कीजिए। मैं बहुत स्वतंत्र, मैं बैठ जाऊँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। अरे आपके पास सरकार की ताकत है, आप बैठिए, आप बैठिए। ये 4 मिनट बैठिए, 4 सेकंड बचा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं ये प्रोग्राम अभी तुरंत खत्म हो जाएगा, आप मुझे बता दीजिए क्या कि राहुल जी कौन कौन देश में जाते हैं? सवाल खत्म, सेशन खत्म। खाओ माँ कसम। चलो भाई, देखो अब मैं क्या कर। राहुल जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो तो पासपोर्ट लेके ही जाते होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ही चले जाते हैं। सुनने दीजिए ना। अरे अच्छा, तो देश में अभी सेशन चल रहा है, सेशन में प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है देश का सेशन छोड़ करके लंदन का ब्रिज देखने। और इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और मैं बता दूं, नियम ये कहता है कि कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो जानते हैं वो जानते हैं। अच्छा, मिनिस्टर जवाब देगा। अच्छा पहले सुनिए ना। हाँ तो सुने तो नहीं, और कुछ। अरे आप खड़ा मत होइए, आप गोदी में बैठे हुए हैं, आप खड़ा मत होइए। खड़ा होने दिक्कत, आप गोदी में बैठे हुए हैं, खड़ा होने का दिक्कत है। आप बोलिए, आपके पास सरकार की ताकत है, ऐसे ऐसे मत कीजिए। आपके पास सरकार की ताकत है, बैठिए, आप बहुत ताकतवर हैं, बैठिए, गोदी में बैठे रहिए। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जवाब देने का काम नहीं है, कंसर्न मिनिस्टर जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री का काम सिर्फ और सिर्फ संडे को मन की बात करना और सेल्फी खिंचाना है और वास्को डिगामा की तरह दुनिया घूमना है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देश में अच्छे को होते, किसकी सरकार? बोलिए, किसकी सरकार? बोलिए ना जी, किसकी सरकार? जब सारी चीजें आप ही जानते हैं, आप ही सवाल, आप ही जवाब, तो आप ही जानते हैं। आप दिन भर बोलते हैं ना मोदी सरकार, तो जब मोदी सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार नहीं कहते हैं, जब सारा डिपार्टमेंट मोदी जी के चेहरे पे ही चल रहा है, जब सरकार का नाम मोदी सरकार है, तो जवाब कौन देंगे? मोदी जी देंगे ना, कि अमित शाह जवाब देंगे? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। मजेदार बात यह है कि जब ये विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है तो भाजपा प्रवक्ता की जरूरत नहीं है, एंकर ही उसको डिफेंड किए जाए। कई बार जो है भाजपा के नेता जो है मोदी जी को विष्णु जी का अवतार भी बताते हैं। हर हर महादेव यह देश लगाता है, वो हर हर मोदी कहते हैं। तो इस देश के हिंदू धर्म का अपमान करना, इस देश की संस्कृति का अपमान करना, इस देश के लोकतंत्र की जो है हत्या करना, लोगों के ऊपर तानाशाही थोपना और जितने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए थे,
अच्छा दिन, 15 लाख आपके खाते में आएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी। आप ही बता दीजिए। 450 का मुझे बताइए कि भाई सनातन विरोधी तो आपको कहा जा रहा है, और यहाँ जहाँ आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पर आपके साथ जो घटना घटी उस घटना को आप कैसे देखते हैं? गड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ये कायरतापूर्ण बात है। आपने सबसे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के व्हाट्सएप पे नकली वीडियो घुमाया। आप 10 साल से सरकार चला रहे हैं। ये बीजेपी की साजिश थी। बिल्कुल साजिश है। अगर हमने गलती की, और आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में यही बात बोला, हाँ। टुकड़े टुकड़े, तो मीडिया भी जो बिकी हुई है वो ये नैरेटिव चला रही है।